नमस्कार, मैं अनीशा। स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में। इंदौर शहर में चल रहे विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने के उद्देश्य से प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के जनप्रतिनिधि, अधिकारियों सहित प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, पर्यावरण मंत्री उषा ठाकुर भी शामिल हुई। दरअसल इंदौर में वर्तमान में कई फ्लाईओवर की सौगात के साथ ही कई अन्य विकास कार्य इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा चलाए जा रहे हैं। शहर भर में चलाए जा रहे अलग अलग विकास कार्यों को गति देने और शहर हित में विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर विधानसभा कार्यों की प्राथमिकता तय की गई। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सौगात के मद्देनजर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में बन रहे फ्लाईओवर को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। बैठक को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का कहना है कि बैठक का उद्देश्य शहर के सुनियोजित विकास को लेकर है। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा शहर को दी गई विकास कार्यों की प्राथमिकता क्या होगी, उस पर चर्चा की गई। साथ ही शहर के विकास कार्य जिसमें सड़क, ब्रिज, कला संकुल, खेल संकुल सहित अन्य काम शामिल हैं, उन सभी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं उनकी स्थिति क्या है और आगामी कितने समय में वह सभी पूर्ण कर लिए जाएंगे, उन सभी विषयों को लेकर समीक्षा भी की गई। साथ ही इस बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सौगातों की प्राथमिकता तय करने और उसमें आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने को लेकर भी चर्चा की गई। आज इंदौर विकास प्राधिकरण में इंदौर महानगर के विकास को लेकर के और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे नगर के अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, ग्रामीण के अध्यक्ष राजेश सोनकर जी, हमारे दोनों मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय उषा ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री कविता पाटीदार जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष जीतू जिराती जी, सारे विधायक, हम सब मिलकर के नगर के सुनियोजित विकास के लिए क्या क्या प्रयत्न आईडीए कर रहा है, इसकी थोड़ी सी समीक्षा और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं उनको उनकी प्राथमिकताएं क्या क्या होगी। जैसे उदाहरण के लिए अनेक प्रकार के रोड का निर्माण हो रहा है, ब्रिज का निर्माण हो रहा है, खेल कूद, संगीत, कला आदि की दृष्टि से अनेक कार्य प्राधिकरण कर रहा है। तो उनकी अभी वर्तमान में स्थिति क्या है और आगे आने वाले समय में कितनी समय अवधि में वो पूरे होने वाले हैं। साथ ही साथ आज तो मुख्य रूप से इसलिए बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ 11 ओवरब्रिज की घोषणा की है पहले। उनमें से प्राथमिकता के आधार पर कौन से ओवरब्रिज पहले हाथ में रहना चाहिए, कौन कौन से विधानसभा में वो होंगे और टेक्निकली दृष्टि से कुछ कठिनाइयाँ भी आ रही हो तो वो हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने आ जाए और फिर उनके जो जनता की सुविधा और सुगमता की दृष्टि से उनके ध्यान में जो जो भी बातें हैं वो सुझाव सबके सामने आ जाए। उसके पश्चात उसको मूर्त रूप देने के लिए हम सब लोग यहाँ नगर के सारे जनप्रतिनिधि जो लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं और उनके ध्यान में रहता है कि कौन सा काम प्राथमिकता में लेना चाहिए और कौन सा काम द्वितीय चरण में लेना चाहिए। करना सारे काम है प्राधिकरण को जो विकास के, तो प्राथमिकता किनको कौन से कामों की तय करना चाहिए, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।